Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing the book Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. And page number 21 में बहुत ही beautifully he is asking us to do something and try doing it. बड़ा अच्छा लगेगा आपको. और यहाँ पे विपाशना का क्रक्स है. सो विपाशना के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं तो ये वी विल गेट मोर क्लैरिटी. विपाशना में सबसे पहले सांस को लेवल करके, मीन्स आप जब बैठते हैं तो जब आप शांत हो जाते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि आप अपने मन को अपने हेड पे लेके जाएं. तो जब आप वहाँ लेके जाते हैं तो यू फील द वाइब्रेशन, जैसे कि एक कंपन सा होता है. फिर आप उसे माथे पे, कान पे, आईज में, नोज़ पे धीरे 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 करके पूरी बॉडी के अंदर आप फील करते हैं बॉडी को. फिर नीचे से ऊपर की तरफ आप अपनी पूरी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और उसे एस.एन. गोयनका बोलते हैं अंग अंग प्रफुल्लित होए, जीवंत होए. मीन्स हमारे जो बॉडी का हर सेल है उसमें जान है. एंड दिस वे वी एक्सपीरियंस आवरसेल्फ. तो हमेशा मैंने इस चीज़ को ऐसे लिया कि ये मेडिटेशन का एक तरीका है, एक मेथडोलॉजी है. मैंने कभी इसे बहुत डेप्थ में नहीं सोचा कि देयर इज़ अनदर रीज़न बिहाइंड इट, कि इट इज़ रिलेटेड टू आवर बीइंग और इट इज़ रिलेटेड टू आवर अस्तित्व और एनीथिंग लाइक दैट. सो आई टुक इट मोर लाइक अ मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज. यहाँ पे एकार्ट जब इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो दिस इज़ बिकमिंग मच मोर क्लियरर कि why and how this exercise, this meditation helps us to connect with our being. So Eckhart बोलते हैं, and please आप जैसे जैसे इसे सुन रहे हैं वैसे वैसे करिए. feel it, feel the energy of your inner body. आप अपनी अंदर की ये जो बॉडी है, जो ये शरीर है, इसकी एनर्जी को महसूस करें, इसकी ऊर्जा को फील करें. जैसे ही आप ये फील करना शुरू करेंगे ना, उसी वक्त जितनी भी ये जो दिमागी नॉइज़ है, आवाज़ है, ये धीमी पड़ जाएगी और ख़त्म होने लगेगी. फील करें आपके हाथ, आपके पाँव, आपका एब्डोमेन, आपकी चेस्ट. महसूस करें वो ज़िंदगी जो आप हैं, वो ज़िंदगी जो आपकी बॉडी को एनिमेट कर रही है, जीवन दे रही है. जब आप ऐसा महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? हैंड, फीट, एब्डोमेन, चेस्ट, इसमें एक वाइब्रेशन होती है, पूरा बॉडी जीवंत हो जाता है. ऐसा फील करने पे ये बॉडी एक डोरवे बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है, एक चैनल बन जाता है, सो टू स्पीक, बोलने के लिए, इनटू द डीपर सेंस ऑफ अलाइवनेस, अंडरनीथ द फ्लक्चुएटिंग इमोशंस एंड अंडरनीथ योर थिंकिंग. कि ये जो आपकी भावनाओं से भरा हुआ, सोच से भरा हुआ ये जो जीवन है, उसके नीचे जो अलाइवनेस है, जो जीवन है, सो हमारी बॉडी उसको एक्सपीरियंस करने का एक रास्ता बन जाती है. देयर इज़ एन अलाइवनेस इन यू दैट यू कैन फील विद योर एंटायर बीइंग, नॉट जस्ट इन द हेड. आप इसे बिल्कुल फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं, कर सकते हैं. मैं इस समय कर रही हूँ. ये सिर्फ दिमाग की सोच नहीं है. एवरी सेल इज़ अलाइव. हर क्षण, हर अणु, हर कोशिका, हर सेल जी फुल ऑफ लाइफ है. दैट प्रेजेंस इन विच यू डोंट नीड टू थिंक. और उसकी प्रेजेंस, उसका अस्तित्व हमारे शरीर में ऐसे है कि हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता. येट इन दैट स्टेट, ऐसी अवस्था में जहाँ पे कि हमें सोचना नहीं पड़ता. इफ़ थॉट इज़ रिक्वायर्ड, अगर सोच की ज़रूरत है तो फॉर सम प्रैक्टिकल पर्पस, किसी भी प्रैक्टिकल जीवन के पर्पस के लिए, तो वो वहाँ है. इस अवस्था में जबकि आप अपनी बॉडी के हर सेल को महसूस कर सकते हैं ना, इस अवस्था में भी द माइंड कैन स्टिल ऑपरेट एंड इट ऑपरेट्स ब्यूटिफुली. व्हेन द ग्रेटर इंटेलिजेंस दैट यू आर यूजेस इट एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू इट. बहुत खूबसूरती से हमारा दिमाग काम करता है जिस समय ग्रेटर इंटेलिजेंस से मतलब है यूनिवर्स की जो इंटेलिजेंस है, जो कि हम हैं. जब हम उस एक्सपीरियंस में होते हैं कि हम यूनिवर्स की इंटेलिजेंस हैं और फिर अपने दिमाग को यूज़ करते हैं, अपने दिमाग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, then it operates beautifully. So I'll read it again before I move ahead, word by word. Feel the energy of your inner body. Immediately mental noise slow down and ceases.
Feel it in your hands, feet, abdomen, chest. Feel the life that you are, the life that animates the body. वो जिंदगी जो आप हैं, वो जिंदगी जो आप हैं जिससे ये आपका शरीर में जीवन है, आप वो खुद वो जिंदगी हैं. यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द लाइफ विच इज़ इन द बॉडी. ऐसा करते वक्त ये बॉडी एक रास्ता बनती है जहाँ पे जीवन जीवंत होता है इन सब फ्लक्चुएटिंग इमोशंस और सोच के बाहर, उसके अंदर फाउंडेशन में. ये एक सोच नहीं है. यू कैन रियली फील योर बॉडी एंड आई होप यू आर फीलिंग इट राइट नाउ. और बॉडी का हर सेल इस प्रकार से जीवंत है कि आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ रहा. अगर किसी प्रैक्टिकल पर्पस से सोच आती है जब आप ऐसी अवस्था में होते हैं, तो माइंड इतनी खूबसूरती से काम करता है क्योंकि वो ग्रेटर इंटेलिजेंस जो आप हैं, जो आप ब्रह्मांड का हिस्सा है, उससे कोऑर्डिनेट करके उसको यूज़ कर रहा है और वहाँ से अपने आप को एक्सप्रेस करता है. सो पेज नंबर 22 में बोलता है, यू मे हैव ओवरलुक्ड that brief periods in which you are conscious without thought are already occurring naturally and spontaneously in your life. जिन्होंने न्यू अर्थ पूरी करी है या और बहुत से लोग, ऐसा हो सकता है कि वो छोटे छोटा गैप जो आपके जीवन में आ रहा है जब आप चेतन हैं, जब जिंदगी में कोई थॉट नहीं है, वो अभी आप पहचान ना पा रहे हो और वो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में स्वाभाविक रूप से स्पॉन्टेनियसली आ रहे हैं, हो रहे हैं. आप एंगेज्ड हैं, आप बिजी हैं किसी मैनुअल एक्टिविटी में, जैसे कि रूम में चलना है, किसी एयरलाइन के काउंटर पे हैं. एंड टू बी सो कम्प्लीटली प्रेजेंट दैट द यूजुअल मेंटल स्टैटिक ऑफ थॉट सबसाइड्स एंड रिप्लेस्ड बाय एन अवेयर प्रेजेंस. कि उस समय सोच नहीं है, यू आर प्रीप्लेस्ड बाय द अवेयर प्रेजेंस, एक सचेत प्रेजेंस. कि उस समय क्या हो रहा है, मीन्स आप चारों तरफ देख रहे हैं जो हो रहा है, लेकिन दिमाग में कोई थॉट नहीं है. आर यू अवेयर ऑफ दैट? हो सकता है आप अपने आप को देखें कि आप आसमान की तरफ देख रहे हैं या किसी को सुन रहे हैं बिना किसी मेंटल कमेंट्री के, बिना किसी इनर मेंटल कमेंट्री के. आपका परसेप्शन, आपकी अनुभूति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, साफ, उत्तम, अनक्लाउडेड बाय थॉट. इसमें सोच का कोई भी परछाई नहीं है, कोई बादल नहीं है. टू द माइंड, दिमाग के लिए ऑल दिस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट. ये गैप, ये स्पॉन्टेनियसटी, ये प्रेजेंस को अवेयर होना, ये परसेप्शन की क्लैरिटी होना, दिमाग के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है. बिकॉज उसके लिए ज़रूरी है चीज़ें जिसके बारे में वो सोचता है. इट इज़ नॉट ऑल्सो मेमोरेबल. इसमें कुछ याद रखने की भी चीज़ें नहीं हैं. दैट्स वाई आप इसे ओवरलुक कर देते हैं. दैट इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग, अगर ये आपके जीवन में ऑलरेडी हो रहा है. सच्चाई ये है कि इस दुनिया की सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ हो सकती है या हो रही है. और यही है बिगिनिंग शिफ्ट की फ्रॉम द थिंकिंग टू द अवेयर प्रेजेंस, की सोच से पूरी तरह से सचेत प्रेजेंस में, जिसे कहते हैं लिविंग इन अ मोमेंट, लिविंग मोमेंट टू मोमेंट. इट इज़ सो प्रोफाउंड. जब भी आप पूरे दिन के अंदर आपको ये लगे कि समय कहाँ चला गया पता ही नहीं लगा, वो ऐसा टाइम होता है जब आप थिंकिंग में नहीं होते हैं, उस प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे होते हैं. यू आर अवेयर. जब आप दो जगह बटे नहीं होते हैं, एक जगह होते हैं. यू आर देयर ऑल द टाइम. इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस टू बी एंड इट कम्स विद द प्रैक्टिस एंड इट कम्स विद द थॉट. मैं भी बोल रही हूँ तो ना, संबोधित शब्द है. जैसे बुद्धा कहते हैं कि लैंडमार्क इसलिए किया कि मुझे एक लैंग्वेज मिले स्पिरिचुअलिटी के लिए. एकार्ट इज़ ब्लेस्ड कि उन्होंने हमें एक संबोधित भाषा दी जिसको हम समझ सकें. सो गाइज, डोंट पुट योर ब्रेन ऑन टू इट, जस्ट फील योर बॉडी, जस्ट फील योर बॉडी. द एनर्जी विच इज़ देयर, दैट वाइब्रेशन विच इज़ देयर ऑन द 10th of Vipassana, you are 10 kgs lighter because you are in touch with your being. All that thought, this subsides. It's a beautiful experience. हम वहाँ जाएं या ना जाएं, ये तो कर ही सकते हैं, to be within ourselves. Thank you so much for being in my life. ये अंडरस्टैंडिंग, ये ज़िंदगी को इस ढंग से जीना सिर्फ इसलिए है कि आपने ये स्पेस क्रिएट. आभारी हूँ मैं इसके लिए. थैंक यू सो मच. ग्रैटिट्यूड टू माई बुद्धा whose satsang, whose sang
got me aware to all this. Thank you so much.